आप सभी को सादर जय श्री सीताराम। आइए आज हम सभी पूज्यपाद गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज जी के द्वारा रचित श्री रामचरितमानस जी से सुंदरकांड श्रवण कर रहे हैं। भगवान रघुनाथ जी और माता जानकी जी की असीम कृपा है कि पूज्यपाद गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज के द्वारा रचित श्री रामचरितमानस जी को हम सभी श्रवण कर पा रहे हैं। भगवान भोलेनाथ जी का भी और माता भवानी जी का असीम कृपा है हम सभी के ऊपर, जो ऐसे ग्रंथों के छत्र छाया के नीचे हम सभी आज आश्रित है और सभी भगवान भोलेनाथ जी की कृपा के कारण श्रवण कर पा रहे हैं। हनुमान जी महाराज, अब तक हम यही श्रवण किए। हनुमान जी महाराज जैसे रावण के पास पहुंचे, रावण ने बहुत बुरा भला कहता है। उसके बाद हनुमान जी ने भी बहुत कोशिश की है समझाने के लिए रावण को कि रावण तू अभी भी मान जा, भगवान के शरण में चला जा, भगवान तुझे अपने शरण में ले लेंगे और मुक्ति मिल जाएगा। लेकिन रावण नहीं समझा तो रावण, हनुमान जी समझ गए कि अब तेरा मौत ही आखिरी है, बाकी इसके सिवा कुछ नहीं है। तब रावण ने हनुमान जी को बारे में सोचने लगा, हनुमान जी को मारने का आदेश दिया। तो विभीषण जी आके रोके हैं, ये दूत है, दूतों को मारा नहीं जाता, तो बोले कुछ तो दंड दिया जाएगा। तो हनुमान जी वही सोचने लगे कि अब क्या बोले। तभी वो माता सरस्वती जी को बोले कि आगे का आप ही ये करिए। माता सरस्वती जी रावण के जीभ में बैठ गए और रावण ने ये बोल दिया कि बानर का तो ममता उसकी पूंछ में होता है, तो क्यों ना इसकी पूंछ में ही आग लगा दी जाए। हनुमान जी ने बोले, सरस्वती माता जी आपकी जय हो, उसने बानर की पूंछ में आग नहीं लगा रहा है, पूरी लंका में अब आग लगाने की ही काम रावण ने कर दिया। तो उसके बाद हनुमान जी की पूंछ लंबा करते गए और पूरी नगर वासियों के तेल कपड़ा सब खत्म हो गया। उसका छोटा रूप धर के नगर के ऊपर चढ़ के विशाल रूप धर के उलटी पलटी पूरी नगर का तेज देश कर देते हैं। आगे का प्रसंग हम श्रवण करेंगे। फिर वो समुद्र में जाके अग्नि को शांत करके माता जानकी जी के पास आए हैं। आज के प्रसंग में आगे का श्रवण करेंगे। आप सभी अपने परिवारों में अपने बच्चों समेत ऐसे ग्रंथों को अवश्य श्रवण करें, ताकि जो चीज़ आप सिखाना चाहते हो वो इन ग्रंथों के माध्यम से वो सीख जाएंगे और आपके लिए बहुत ही कल्याणकारी होगा। जो बच्चे संस्कारवान हो जाएंगे तो माता पिता के लिए इससे बड़ी और खुशी की बात नहीं है। तो इसीलिए यही याद रखिए कि ये पृथ्वी छोड़ने से पहले भक्ति का मार्ग अपने बच्चों को अवश्य पकड़ा के ही जाइए, नहीं तो ऊपर भी आपको शांति नहीं मिलेगा। जय सीताराम। और आप सभी से नित्य की तरह यही कहूँगा कि सभी जीवों के प्रति दया भाव अवश्य लाए। रघुनाथ जी अब इस धरा पृथ्वी में बैठ चुके हैं, वो देख रहे हैं। आप खुद सोच के देखिए किस मुंह से उनसे नजर मिलाओ। जब आप मंदिर जाओगे, अपने आसपास के मंदिर भी जा रहे हो, जहाँ भी जा रहे हो, एक बार जरूर सोच के देखिएगा आप क्या मुंह लेके आए हो। गौ माता, नंदी भगवान, अन्य जीवों के प्रति इतना क्रूरता करते हुए फिर आप कैसे उस मंदिर के प्रांगण में पहुंचे हो। और एक बार जरूर सोचिए कि क्या भगवान के पास आके उनकी नजर मिलाने के लिए मैं ठीक किया हुआ हूं।
जो भी किया हूँ ठीक किया हूँ? आपने अभी भी आपको ये पता नहीं चल रहा है आपने किए क्या हो। आप बाजार जाते हैं, उस पॉलीथीन लेके आते हैं जिसके अंदर सब्जियां, कुछ भी चीज़ हो, राशन सामान, सब चीज़ पॉलीथीन के अंदर लेके आते हो। यहाँ घर में लाके सबको निकाल देते हो और उस पॉलीथीन को जिस कूड़े बाल्टी में डालते हो या कूड़ेदानी में डालते हो, एक तो वो इस पृथ्वी को, हमारे इस वायुमंडल को खराब कर ही रहा है, दूसरा उन जीवों की जान भी उसी में ही जा रहा है। गौ माता है कि पेट में 50-50 किलो, 60-60 किलो, 70-70 किलो का पॉलीथीन जम जाता है। और वो भी अगर हम उनको घर में रखते तो शायद हम अगर चारा खिलाते तो वो बाहर ही नहीं जाती। लेकिन इंसान भी स्वार्थी है, जो गाय ज़्यादा दूध देता है उसको रखता है, जिसका दूध कम है छोड़ देता है, पूछता भी नहीं। और नंदी भगवानों की तो छोड़िए, उनकी क्या कहें। लेकिन हाँ, शंकर जी के मंदिर में जो नंदी भगवान हैं, आप सोचते हो कि वो सब सुन ले रहे हैं, कुछ भी नहीं सुनते हैं। इधर उनके प्रति क्रूरता और वहाँ जाके उनके कान में बोलोगे कभी नहीं सुनेंगे। इसीलिए आदत सुधारिए, उन जीवों के प्रति सोचिए। अब एक बार सोचिए, कोई भी ऐसी जीव, गौ माता हो, कुत्ता हो, बिल्ली हो, छोटे से चिड़िया हो, कोई भी हो, आप जैसे देखिए उनको प्यार करना शुरू करेंगे, वो आपको बिल्कुल नहीं डरेंगे, आपके आसपास आके बैठेंगे, आपके साथ मतलब समय बिताएंगे। और बताइए क्या वो, उनको क्या इतना मतलब दोष किए हैं कि आपने पॉलीथीन खिलाना शुरू कर दे रहे, झूठे खिला रहे हो, पॉलीथीन खिला रहे हो हैं? थोड़ा सा सुधरिए, अपने मन में चल रही बातों को बदलिए, उनके प्रति उस श्रद्धा को लाइए ताकि भगवान का असीम कृपा ऐसे ही बरसते रहे। जय सीताराम। आइए आज के प्रश्न को हम सभी प्रारंभ करते हैं। आप सभी ध्यान, भक्ति भाव चित्त लगा के अवश्य श्रवण करें। जय श्री सीताराम। सीताराम चरण राति मोरे, अनुदीन बढ़ाऊ अनुग्रह तोरे। सीताराम चरण रति मोरे, अनुदीन बढ़ाऊ अनुग्रह तोरे। जेहि विधि नाथा होई हित मोरा, जेहि विधि नाथा होई हित मोरा। करहूँ सुबेगी दास में तोरा, करहूँ सुबेगी दास में तोरा। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम।
सिया राम मय सबु जग जानी, करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी। श्री सियावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री बाल कृष्ण भगवान की जय। श्री उमापति महादेव की जय। श्री पवन सुत हनुमान की जय। पूज्यपाद गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। श्री रामचरितमानस भगवान की जय। गुरुदेव भगवान की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। आइए सभी भाव भक्ति चित मन लगा के आज के प्रसंग को प्रारंभ करते हैं। जय श्री सीताराम। दोह पूछ बुझाई खोई श्रम धरी, लघु रूप बहोरी, जनक सुता के आगे ठाड़ भयहु कर जोर। पूछ बुझाकर थकावट दूर करके और फिर छोटा सा रूप धारण करके हनुमान जी माता जानकी जी के सामने हाथ जोड़कर जा खड़े हुए। मातु मोहि दिजे कछु चिन्हा, जैसे रघुना यक मोहि दीन्हा, चूड़ामणि उतारी तब दयऊ, हर्ष समेत पवन सुत लयऊ। कहेउ तात मोर प्रणाम, सब प्रकार प्रभु पूरन कामा। दीन दयाला बिरुदु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। तात चक्र सुत कथा सुनाएहु, बान प्रताप प्रभु ही समुझाएहु। मास दिवस महु नाथु नावा, तो पुनि मोहि जिया ता नहीं पावा। कही कपि के ही विधि रखो प्राणा, तुमहु तात कहा तब जाना। तेहि देखी सी तले भई छाती, पुनि मो कहूँ सोई दीन सुराती। पुनि मो कहूँ सोई दीनु सुराती। श्री सियावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री हनुमान जी ने कहा, हे माता मुझे कोई चिन्ह मतलब पहचान दीजिए, जैसे श्री रघुनाथ जी ने मुझे दिया था। तब माता जानकी जी ने चूड़ामणि उतार कर दी। हनुमान जी ने उसको हर्षपूर्वक ले लिया। माता जानकी जी ने कहा, हे तात मेरा प्रणाम निवेदन करना और इस प्रकार कहना, हे प्रभु यद्यपि आप सब प्रकार से पुण्य काम हैं, आपकी किसी प्रकार की कामना नहीं है, तथापि दीनों दुखियां पर दया करना आपका विरध है और मैं दीन हूं। अतः उस विरध को याद करके हे नाथ मेरे भारी संकट को दूर कीजिए। हे तात इंद्रपुत्र जयंत की कथा घटना सुनाना और प्रभु को उनके वाण का प्रताप समझा स्मरण कराना। यदि महीने भर में नाथ ना आए तो फिर मुझे जीते ना पाए। हे हनुमान कहो मैं किस प्रकार प्राण रखूं। हे तात तुम भी अब जाने को कह रहे हो,
तुमको देखकर छाती ठंडी हुई थी, फिर मुझे वही दिन और वही रात। दोहा। जनक सूत ही समुझाई करी बहु विधि धीरज दीन, चरण कमल सिरुनाई कपि गवन राम वही किन्न। हनुमान जी ने जानकी जी को समझाकर बहुत प्रकार से धीरज दिया और उनके चरणों कमलों में सिर नवाकर श्री राम जी के पास गमन। चलत महाधुनी गरजे सी भारी, गर्भस्त्र वही सुनी निशिचर नारी। नागी सिंधु ही पारही आवा, सबद किली किला कपि न सुनावा। हरस सब बिलो की हनुमाना, नूतन जन्म कपि न तब जाना। मुख प्रसन्न तना तेज विराजा, किने श्री रामचंद्र कर राज काजा। मिले सकलाती भय सुखारी, कलपत मीन पाव जिमिवारी। चले हर्षि रघु नायक पासा, पूछत कहत नवा ल इतिहासा। तब मधुबन भी तरस आए, अंगद समाता मधुफल खाए। रखवारे जब वर जन लागे, मुष्टि प्रहारा हनत सब भागे। मुष्टि प्रहारा हनत सब भागे। श्री श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। चलते समय उन्होंने महाध्वनि से भारी गर्जन किया, जिसे सुनकर राक्षसों की स्त्रियों के गर्भ गिरने लगे। समुद्र लांग कर वे इस पार आए और उन्होंने वानरों को किलकिला शब्द हर्ष ध्वनि सुनाई। हनुमान जी को देखकर सब हर्षित हो गए और तब वानरों ने अपना नया जन्म समझा। हनुमान जी का मुख प्रसन्न है और शरीर में तेज विराजमान है, जिससे उन्होंने समझ लिया कि ये श्री रामचंद्र जी का कार्य कर आए हैं। तब हनुमान जी से मिले और बहुत ही सुखी हुए, जैसे तड़पती हुई मछली को जल मिल गया हो। तब सब हर्षित होकर नए नए इतिहास वृतांत पूछते कहते हुए श्री रघुनाथ जी के पास चले। तब सब लोग मधुवन के भीतर आए और अंगद की सम्मति से सबने मधुर फल या मधु और फल खाए। जब रखवाले बरजने लगे तब घूंसों की मार मारते ही सब रखवाले भाग चुके। दोहा। जाई पुकारे ते सब वन उजार जुबराज, सुनी सुग्रीव हरस कपि करी आए प्रभु काज। उन सब ने जाकर पुकारा कि युवराज अंगद वन उजाड़ रहे हैं। यह सुनकर सुग्रीव हर्षित हुए कि वानर प्रभु का कर कार्य कराए। जो न होती सीता सुधि पाई, मधुबन के फल सकहीं की खाई। यही विधि मनवी चार कर राजा, आई गए कपि सहित समाजा। आई सवनीना वापद दे पद सीसा, मिले सबनियति प्रेम कपीसा। पूछी कुशल कुशल पद देखी, राम कृपावा काजु विशेषी। नाथ काजू किन्हे तू हनुमाना, राखे सकल कपि न के प्राणा। सुनि सुग्रीव बहु प्रीते ही मिलेऊ, कपि न सहित रघु पति पहि चलेऊ। राम कपि न जब
आबत देखा, किए काजू मन हर्ष विशेषा, फटिक सिलावे थे दो भाई, परे सकल कपि चरण निजाई, परे सकल कपि चरण निजाई। श्री सियावर रामचंद्र भगवान की जय। यदि माता जानकी जी की खबर न पाई होती तो क्या वे मधुबन के फल खा सकते थे? इस प्रकार राजा सुग्रीव मन में विचार कर रहे थे कि समाज सहित वानर आ गए। सबने आकर सुग्रीव के चरणों में सिर नवाया। कविराज सुग्रीव सभी से बड़े प्रेम के साथ मिले। उन्होंने कुशलता पूछी तो वानर ने उत्तर दिया, आपके चरणों के दर्शन से सब कुशल है। श्री राम जी की कृपा से विशेष कार्य हुआ, कार्य में विशेष सफलता हुई है। हे नाथ, हनुमान जी ने ही सब कार्य किया और सब वानरों के प्राण बचा लिए। यह सुनकर सुग्रीव जी ने हनुमान जी से फिर मिले और सब वानरों समेत श्री रघुनाथ जी के पास गए। श्री राम जी ने जब वानरों को कार्य किए हुए आते देखा तब उनके मन में विशेष हर्ष हुआ। दोनों भाई स्फटिक शिला पर बैठे थे। तब सब वानर जाकर उन्हें उनके चरणों पर गिर पड़े। दोह प्रीति सहित सब भेंट रघुपति करुणा पुंज, पूछ कुशल नाथ अब कुशल देखी पद कंज। दया की राशि श्री रघुनाथ जी सबसे प्रेम सहित गले लग कर मिले और कुशल पूछे। वानरों ने कहा, हे नाथ, आपके चरणों कमल के दर्शन पाने से अब कुशल है। जामवंत कह सुनु रघुराया, जा पर नाथ करहु तुम दाया। ताहि सदा शुभ कुशल निरंतर, सुर नर मुनि प्रसन्नताऊ पर। सोई विजयी विनयी गुण सागर, तासु सुजसु त्रिलोक उजागर। प्रभु की कृपा भयउ सब काजू, जन्म हमारा सुफल भाजू। नाथ पवन सुता किन्नी जो करनी, सहसहु मुख न जाई सवरनी। पवन तनया के चरित सुहाए, जामवंत रघुपति सुनाए। सुनत कृपा निधि मन अति भाए, पुनि हनुमान हरषि लाहे। कहु तात के ही भांति जानकी, रहति करति रचा स्व प्राण की। रहति करति रचा स्व प्राण की। श्री सियावर रामचंद्र भगवान की जय। जामवन ने कहा, हे रघुनाथ जी सुनिए। हे नाथ, जिस पर आप दया करते हैं उसे सदा कल्याण और निरंतर कुशल है। देवता मनुष्य और मुनि सभी उस पर प्रसन्न रहते हैं। वही विजयी है, वही विनयी है और वही गुणों का समुद्र बन जाता है। उसी का सुंदर यश तीनों लोक में प्रकाशित होता है। प्रभु की कृपा से सब कार्य हुआ। आज हमारा जन्म सफल हो गया। हे नाथ, पवन पुत्र हनुमान जी ने जो करने की उसका 1000 मुखों से भी वर्णन नहीं किया जा सकता। तब जामवान ने हनुमान जी के सुंदर चरित्र कार्य श्री रघुनाथ जी को सुनाए। वे चरित्र सुनने पर कृपा निधि श्री रामचंद्र जी के मन को बहुत ही अच्छे लगे। उन्होंने हर्षित होकर हनुमान जी को फिर हृदय से लगा लिया और कहा, हे तात, कहो सीता किस प्रकार रहती है और अपने प्राणों की रक्षा करती है। दोह नाम पाहुर दिवस निशी ध्यान तुम्हारा पाठ, लोचन निज पद जंत्रित जाहि प्राण कहि बात। श्री हनुमान जी ने कहा, आपका नाम रात दिन पहरा देने वाला है। आपका ध्यान ही किवाड़ है। नेत्र को अपने चरणों में लगाए रखती है, यही ताला लगा है। फिर प्राण जाए तो किस मार्ग से। चलत मोही चूड़ामणि दीनी, रघुपति हृदय लाई सोइलीनी।
नाथ जुगल लोचन भरिवारी, बचन कहे कछु जनक कुमारी, अनुज समेत गहेहु प्रभु चरना, दीन बंधु प्रणतारति हरना, मन क्रम वचन चरण अनुरागी, केहि अपराध नाथ हो त्यागी, अवगुण एक मोर में माना, विचुरत प्राणना इन्ह पयाना, नाथ सुनयननी को अपराधा, निसरत प्राण करहि हटि बाधा, विरह गीनि तनु तुलस मीरा, श्वास जरहि छन माहि शरीरा, नयन त्रवहि जलु निज हित लागी, जरे न पाव देह विरहागी, सीता के अति विपति विशाला, बिनहि कहे भली दीन दयाला। श्री श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। चलते समय उन्होंने मुझे चूड़ामणि उतार कर दी। श्री रघुनाथ जी ने उसे लेकर हृदय से लगा लिया। हनुमान जी ने फिर कहा, हे नाथ, दोनों नेत्र में जल भरकर मेरी माता जानकी जी ने मुझसे कुछ वचन कहे। छोटे भाई समेत प्रभु को चरण पकड़ना और कहना कि आप दीनबंधु है, शरणागत के दुखों को हरने वाले हैं, और मैं मन वचन और कर्म से आपके चरणों की अनुरागिणी हूं। फिर स्वामी, आपने मुझे किस अपराध से त्याग दिया? हाँ, एक दोष में अपना अवश्य मानती हूं कि आपका वियोग होते ही मेरे प्राण नहीं चलेगा, किंतु हे नाथ, यह तो नेत्र का अपराध है जो प्राणों के निकलने में हठपूर्वक बाधा देते। विरह अग्नि है, शरीर रोई है और श्वास पवन है। इस प्रकार अग्नि और पवन का संयोग होने से यह शरीर क्षण मात्र में जल सकता है, परंतु नेत्र अपने हित के लिए प्रभु का स्वरूप देखकर सुखी होने के लिए जल आंसू बरसाते हैं, जिससे विरह की आग से भी देह जलने नहीं पाती। मेरी माता जानकी जी की विपत्ति बहुत बड़ी है। हे दीनदयाल, वह बिना कही ही अच्छी है, कहने से आपको बड़ा क्लेश हो। दोहा, निमिष निमिष करुणा निधि जाहि कलम कलप सम बीति, भेगी चलिय प्रभु आनिय भूज बल खल दल जीत। हे करुणा निधान, उनका एक एक पल कल्प के समान बीतता है, अतः हे प्रभु तुरंत चलिए और अपनी भुजाओं के बल से दुष्टों के दल को जीतकर सीता जी को ले आइए। सुनि सीता दुख प्रभु सुखायना, भरी आए जल राजीवनयना, बचन कार्य ममा मन गति जाही, सपन हूँ बुझिया विपत्ति की ताही, कह हनुमंत विपति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन न होई, केतिक बात प्रभु जातु धान की, रिपुहि जितियानी विजान की, सुनु कपितो ही समाना उपकारी, नाही को सुर नर मुनि तनुधारी, प्रीति उपकार करो कतोरा, सनमुख होई न सकत मन मोरा, सुनु सुत तोई उरनी में नाही, देखूं करि विचारा मन माही, पुनि पुनि कपि जितव सुर त्राता, लोचन नीर पुलकाति गाता, लोचन नीर पुलकाति गाता। श्री श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। मेरी माता जानकी जी का दुख सुनकर सुख के धाम प्रभु के कमल नेत्रों में जल भराया और वे बोले, मन वचन और शरीर से जिसे मेरी ही गति मेरी ही आश्रय है, उसे क्या स्वप्न में भी विपत्ति हो सकती? श्री हनुमान जी ने कहा, हे प्रभु, विपत्ति तो वही
तभी है जब आपका भजन स्मरण ना हो। हे प्रभु, राक्षसों की बात ही कितनी है, आप शत्रु को जीत कर जानकी जी को ले आवे। श्री भगवान जी ने कहने लगे, हे हनुमान सुन, तेरे समान मेरा उपकारी देवता, मनुष्य अथवा मुनि कोई भी शरीरधारी नहीं है। मैं तेरा प्रति उपकार बदले में उपकार तो क्या करूं, मेरा मन भी तेरे सामने नहीं हो सकता। हे पुत्र सुन, मैंने मन में खूब विचार करके देख लिया कि मैं तुझसे उत्तीर्ण नहीं हो सकता। देवताओं के रक्षक प्रभु बार बार हनुमान जी को देख रहे हैं। नेत्र में प्रेमाश्रु का जल भरा है और शरीर अत्यंत पुलकित है। भगवान श्री रघुनाथ जी कह रहे हैं, आपने आज हनुमान जी मेरे ऊपर इतना बड़ा उपकार किए हैं जिसका मैं हमेशा के लिए ऋणी रह जाऊंगा। जिसे हम हमारी जीवन शैली में हम यही कहते हैं कि आपका जो उपकार किए है हमारे ऊपर, उसका ऋण हम समय आते ही चुका दें। लेकिन प्रभु ने ये क्या किया, मैं कभी उसको उतारना नहीं चाहता। इसका कहने का मतलब क्या है, प्रभु यही कहते हैं, आज जिस तरह जानकी जी मेरी स्थिति है और आपने उसको उपकार किए, मैं नहीं चाहूंगा कि मेरा पुत्र हनुमान भी कभी ऐसा दुखी हो। तो हम भी सभी अपनी जीवन शैली में ऐसे करना चाहिए। अगर हमारी दोस्त ने, हमारी कोई बंधु हमारी उपकार किया है और हम उसको वही बोलते हैं ठीक है समय आने पर हम चुका देंगे, बहुत ही गलत है। क्या आप भी चाहते हो जैसा समस्या आपको भी आया था वैसे आपके बंधु के ऊपर आए, आपके भाई के ऊपर आए, आपके रिश्तेदारों में आए? ऐसा नहीं होना चाहिए। इसलिए उस ऋण का तो कभी उत्तीर्ण हो ही नहीं सकते, उससे बिल्कुल होना भी नहीं चाहिए। जय सीताराम। दो सुनी प्रभु बचन बिलो की मुख गात हर्षि हनुमंत, चरण परे प्रेम कुल त्राहि त्राहि भगवंत। प्रभु के वचन सुनकर और उनके प्रसन्न मुख तथा पुलकित अंग को देखकर हनुमान जी हर्षित हो गए और प्रेम में विकल होकर, हे भगवान मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा कर कहते हुए श्री राम जी के चरणों में गिर पड़े। जय जय श्री सीताराम। आज के प्रसंग को हम सभी यहीं पे विश्राम देते हैं। अब हनुमान जी माता जानकी जी की खबर लेकर आए हैं, भगवान को सब सुनाए हैं, माता का पूरी संदेश दिए हैं और भगवान श्री हनुमान जी को बहुत ही दुलार किए हैं और अभी भगवान यहीं पे विश्राम कर रहे हैं। और आज का प्रसंग को हम यहीं पे विश्राम देते हैं। पुनः कल आगे का चरित्र हम श्रवण करेंगे। जिन लोगों ने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आपको दैनिक नोटिफिकेशन मिल सके और मुझे भी और आनंद होगा आप सभी के पास इसे इस मधुर दोहे चौपाइयों को श्रवण करके सुनाने में, गाकर सुनाने में। भगवान भोलेनाथ जी की इस असीम कृपा आप सभी के ऊपर, हम सभी के ऊपर ऐसी बनी रहे। जय जय श्री सीताराम। हरे राम 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 सीताराम राम राम, हरे राम 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 सीताराम राम राम, हरे राम 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 सीताराम राम राम। श्री श्यावर रामचंद्र भगवान की जय।